हाँ जी, वेलकम बैक। इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की? ओवरऑल ओरिएंटेशन। अब किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? इकोनॉमिक्स के रेलेवेंट पोर्शन के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सर, ये जो इको का रेलेवेंट पोर्शन है, इसका एजेंडा क्या है? क्या एजेंडा? पढ़े जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इश्यूज, बुक्स टू फॉलो, पेपर पैटर्न, सिलेबस आउटलाइन, कैसे पास करना है, और हासिल कलाम, हासिल नतीजा क्या है? हासिल कलाम क्या होता है बोला? समरी, एंड पे समरी। खतीजा? अच्छा, नतीजा। तो सर, इस पेपर में क्या आपके नज़दीक, इस पेपर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? न्यूमेरिकल, अब 2% सारा न्यूमेरिकल है, 3% आते साथ सर न्यूमेरिकल में मसला होगा, थ्योरी में मसला होगा। ये पेपर का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पेपर आपके लिए नया है, क्योंकि आपने इससे पहले किसी भी लेवल पे ये स्टडी नहीं किया। 1 से लेके 8 तक गए, ये पेपर नहीं पढ़ाया जाता। मैट्रिक में आते हैं, नहीं होता। तो ये किस लेवल पे होता है वैसे ये पेपर? इंटर में किस लेवल पे होता है? आईकॉम लेवल पे होता है। और आप सारे माशाल्लाह से, कोई मेडिकल का होगा, कोई इंजीनियरिंग का होगा, तो उनके लिए तो ये पेपर बिल्कुल ही न्यू है। बिजनेस भी न्यू था, मगर फिर भी आप दुनिया में देखते हैं बिजनेस परफॉर्म होते हुए, तो आपको बिल्कुल ही वो नई नई है, शाइनेस वाली फील नहीं आती। ये थोड़ा सा आपको शाय शाय सा लगेगा, मगर एक दफ़ा आप इसके साथ ओपन हो गए तो फिर ये बड़े मज़े का पेपर है। क्या ये पेपर रीडिंग बेस्ड है? यस, ये पेपर ज़्यादा रीड करने वाला है, और इसमें बातें टू द पॉइंट। बिजनेस की तरह लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं है, टू द पॉइंट बात करेंगे, या हाँ होगी या ना होगी। तो इस पेपर में इश्यूज क्या क्या हैं? नंबर 1, ये पेपर डायग्रामेटिक है। आपको तकरीबन हर चैप्टर में डायग्राम, टेबल्स, स्केजुअल्स मिलेंगे जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। चैप्टर कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें न्यूमेरिकल वर्किंग ना हो। तो आपने क्या करना है, इसके लिए एक स्पेसिफिक छोटा सा रजिस्टर लेके आना क्लास में, बारीक सा रजिस्टर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें लिखा करेंगे। अगर आप उन्हीं को रिवाइज कर लेंगे तो ये पेपर पास हो जाएगा। समझ आई बात? अच्छा, ये क्या है? DEF क्या होता है? ABC कहाँ गया? ABC वो कहाँ पे था भला? ABC 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 यहाँ पे था। क्या हो यार, वो फहद को भेजना मेरे पास, फहद टीए को। बिजनेस यहाँ पे था, तो ABC ग्रिड कहाँ पे है? बिजनेस में। किसी को याद है वो ग्रिड क्या थी? किसी को याद है? ग्रिड A में कौन से चैप्टर्स थे? गलत, ये अभी हाल है आप लोगों का। 1 था, 2 था, 3 था, पहले 3 आते हैं। पहले 3 कहाँ पे थे? ओ भाई, पहले 3 कहाँ पे है? यहाँ पे है। B में ये तीसरा भी आता है थोड़ा बहुत, और इसके साथ, और इसके साथ तुक्के मारे जा रहे हैं, है ना? कोई चौथा कह रहा है, कोई छठा कह रहा है, कोई 9वां कह रहा है। तो खैर, वापस आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा क्या था? इकोनॉमिक्स। वो तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है अभी। तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर्स कितने हैं? गिने जरा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहली ग्रिड 20 से 30 नंबर की। कितने चैप्टर्स पाए जाते हैं? 4, पहले 4। इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, छोटी छोटी सी इकोनॉमिक्स नहीं,
ये है इंसान लेवल की इकोनॉमिक्स, इंसान लेवल की। और अगर मैं मुल्क लेवल की बात करूं, वो क्या बन जाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। यार वो मिस मैं कहीं बुक्स इनको देनी है इको की। अच्छा, तो मैक्रो में हमारे पास दो एरियाज हैं, एक ग्रिड ई है और एक ग्रिड एफ है। ई के कितने नंबर है? चैप्टर्स कितने हैं? 3। तो 3 चैप्टर्स भी पढ़ो, नंबर भी कम हासिल करो। और अगर मैं एक चैप्टर बढ़ा लूँ तो नंबर 4 गुना बढ़ रहे हैं, 5 से 20, 10 से 30, है ना मजे की बात। तो मुझे कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए? पहले 4 में। उसके बाद एफर्ट कहाँ पे करनी चाहिए? गलत। 3 करके 10 नंबर मिल जाएंगे और नीचे 5 करके कितने मिलेंगे? 20। तो सबसे ज़्यादा एफर्ट मुझे यहाँ पे करनी चाहिए, फिर यहाँ पे करनी चाहिए और फिर यहाँ पे करनी चाहिए। इसको ऐड करें ज़रा, लेफ्ट साइड को। 20, 5 और 15 कितने होते हैं? 40। और राइट को ऐड करें। मुझे 100 क्यों आ रहा? ऊपर भी तो होंगे, कौन से? बिजनेस वाले। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर वाकई 50-50 का होगा तो कंफ्यूजन छोड़ दें। 20, 25, 30 कितने हो गए? 20, 25, 30 और 10, 40 मिनिमम। 30, 40 और 20, 60। 40 + 60 डिवाइड बाई 2, 50। तो पेपर ना 40 का होगा मिनिमम, ना 60 का मैक्सिमम। कितने का होगा एक्चुअली? 50 का। और अगर आप बिजनेस की ग्रेड पे जाके देखें, वो भी सेम रेशो दे रही होगी। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि चैप्टर्स कौन कौन से कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं। अब इनमें है क्या, फिर कभी बात करेंगे। पेपर आपका 100% क्या है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब इस पेपर में पास कैसे करें या इस पोर्शन में पास कैसे हों? सबसे पहला काम क्या है? वो देखिए कॉर्नर पे क्या लिखा हुआ है, अटेंड डेली क्लासेस एंड मेक माइंड मैप्स। ये क्या होता है? नहीं, अभी आपको मैंने कहा था कि आपने एक रजिस्टर लेके आना, कहा था। माइंड मैपिंग यही होती है कि आपने जो पढ़ा है आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है। मैंने आपको कहा था कि ये बिजनेस की तरह लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं देगा, ये टू द पॉइंट बात करेगा। तो वो जो जितनी भी बातें हैं वो लिखनी है। जब तक लिखेंगे नहीं, घर जाके रिवाइज नहीं होगा। बिजनेस पढ़ने से फिर भी समझ आ जाएगा, ये खाली पढ़ने से, रीड करने से मुश्किल लगेगा। आस्क योर क्वेश्चंस, सवाल पूछना। अब तो आप वैसे भी शर्माते नहीं, बड़े हो गए हैं, है ना? तो शर्माना नहीं है और सवालों को पूछना है। गिव एग्जाम फोकस स्पेशल असेसमेंट्स, ये आपको पता है हर वीक होती, हर वीक आपको टेस्ट मिल रहे होंगे, हर वीक आपको असेसमेंट्स भी मिल रही होंगी, कुछ न्यूमेरिकल होंगी, कुछ थ्योरेटिकल होंगी, वो आपने सबमिट करवानी है। देयर शुड बी, पढ़े जरा, देयर शुड बी व्हाट? नो कंफ्यूजन इन माइंड। कब? व्हेन यू गो टू स्लीप। क्या मतलब? जब आप सोने के लिए जा रहे हो, एक दफ़ा आपने आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मुझे ये सब कुछ आता? जो मैंने क्लास में पढ़ा था मुझे समझ आ गया? फर्स्ट कर एक पॉइंट फंस गया। एक कॉन्सेप्ट है, लेट्स से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आपको ना नींद में एकदम से याद आया, वो हो उसकी डेफिनेशन क्या थी, समझ नहीं आ रही। तो एक काम आप लोगों ने करना है, सोने से पहले एक मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में। जब सुबह उठेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जवाब आपको आ गया होगा। तो कन्फ्यूजन्स आपने डेली बेस पे अपनी ख़त्म करनी है। वीक के एंड पे काम छोड़ते जाएंगे तो परेशान रहेंगे। वीक के एंड के ऊपर कोई भी काम नहीं छोड़ना, बल्कि वीक के एंड पे रिलैक्स करना। एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बाय गिविंग ऑल टेस्ट। जब तक टेस्ट नहीं देंगे नहीं पता चलेगा कि हम कितने पानी में खड़े हैं। क्लास में जितनी बातें मैं करूँगा वो तो समझ आ ही रही होंगी,
मगर उसकी प्रैक्टिकलिटी चेक कैसे की जाए? टेस्ट दे। अगर वो नहीं दे रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड डेली 1 आवर प्रैक्टिस आफ्टर क्लास। बच्चों का सवाल होता है कि सर क्लास के बाद कितना टाइम दें, तो सिर्फ कितना देना है? 1 घंटा। और ये 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें मोबाइल आपके पास ना हो, जिसमें आपको नींद ना आ रही हो। कितना मज़ा है ना, आप लोग सामने बैठे हैं और मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और आप सोच रहे हैं कि सर अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, और पूरा घंटा गुजर जाए मैं मोबाइल स्क्रॉल करता रहूँ, तो आप लोग अवजार नहीं होंगे? अवजार होंगे ना। और अगर मैं ये काम रेपिटेडली करूँ तो आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे मेरे पास? नहीं। इसी तरह किताब सामने रख के जब आप मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो किताब को भी बुरा लग रहा होता है कि यार ये अच्छा बंदा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा। तो किताब आपका साथी है, आपकी दोस्त है, उसके साथ दोस्ती करें। फेसबुक के साथ दोस्ती करनी नहीं। डन? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? याद है? ओके, लें जी, दिस इज द एंड ऑफ ओरिएंटेशन। क्लियर? चलो, अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।